साइंस के डोज की बात करते हैं। पहले फटाक से देखिएगा साइंस का डोज, टिटेनस, कुष्ठ रोग, प्लेग और रेबीज में से कौन सा रोग दोस्तों विषाणु या वायरस से होता है? तो ध्यान रखना, टिटेनस, कुष्ठ रोग और प्लेग ये तीनों की तीनों दोस्तों किससे होते हैं? जीवाणु। किससे होते हैं? जीवाणु से, या दोस्तों बैक्टीरिया। किससे होते हैं? बैक्टीरिया से। लेकिन अगर आपसे पूछे रेबीज किससे होता है, तो रेबीज दोस्तों ध्यान रखिएगा वायरस से होता है, विषाणु से होता है। और रेबीज का जो टीका है वो दोस्तों लुई पास्चर ने खोजा। किसने खोजा? लुई पास्चर ने इसका टीका खोजा। और अगर बात करें दोस्तों रेबीज को किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोफोबिया। किस नाम से? हाइड्रोफोबिया, स्टूडेंट फोबिया। क्या दोस्तों? स्टूडेंट फोबिया हाल ही में कहां पर चर्चा में है? बिहार में दोस्तों चर्चा में स्टूडेंट फोबिया। स्टूडेंट से डर लगना, क्या डर लगना, थर थर कांपना। दोस्तों हाइड्रोफोबिया रेबीज पुष्पा थोड़ी है जो झुकेगा नहीं, झुकेगा। क्या झुकेगा? ये युवा है। क्या युवा है दोस्तों, झुका कर छोड़ेगा। रेबीज ध्यान रखना, रेबीज वायरस से होने वाला रोग है। लुई पास्चर ने इसका टीका दोस्तों खोजा था। हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगना इसे कहा जाता है। थायराइड कैंसर में किस रेडियो एक्टिव तत्व का उपयोग करते हैं? आयोडीन 131 जो है इसका दोस्तों उपयोग किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे थायराइड कैंसर, गले का जो कैंसर है, इसमें दोस्तों ध्यान रखना आयोडीन 131 जो है इसका दोस्तों उपयोग किया जाता है। मंगलयान का प्रक्षेपण किस यान से होता है? पीएसएलवी दोस्तों, पीएसएलवी ध्यान रखना C-25 इसके द्वारा मंगलयान जो है इसका दोस्तों प्रक्षेपण किया गया। किसके द्वारा? पीएसएलवी C-25। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो लिखिएगा एल्यूमिनियम का जो अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो दोस्तों ध्यान रखिएगा बॉक्साइट है। क्या बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग होता है? देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में दोस्तों फ्यूल, ईंधन के रूप में मैंने बताया आपको किसका होता है? यूरेनियम का उपयोग होता है। और यूरेनियम में भी दोस्तों कौन सा? 235। कौन सा? 235 है। चट्टानों की दोस्तों, अभी एक सवाल मैंने पूछा था आपसे, शायद बताना भूल गया, चट्टानों की जो उम्र है उसे पता करने के लिए किसका उपयोग होता है? यूरेनियम का उपयोग होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग है? एक तो कैडमियम का उपयोग है और एक दोस्तों ध्यान रखिएगा बोरोन का उपयोग। किसका? बोरोन। तो कैडमियम और बोरोन नियंत्रक छड़। और अगर पूछे आपसे दोस्तों मंदक के रूप में किसका उपयोग है? भारी जल जो है, और दोस्तों भारी जल और ग्रेफाइट जो है इनका उपयोग करते हैं मंदक। ये तीनों सवाल जो है ना देखना आपको अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग आएगा। फ्यूल के रूप में किसका उपयोग है? नियंत्रक छड़ के रूप में किसका है? मंदक के रूप में किसका है? टोकोफेरोल किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन ई को कहते हैं दोस्तों टोकोफेरोल। और लिख लेना बांझपन जो है इसी विटामिन की कमी से इनफर्टिलिटी, क्या इनफर्टिलिटी जो है ये भी दोस्तों इसी विटामिन की कमी से होती है। और इसे ब्यूटी दोस्तों, ब्यूटी हार्मोन भी, ब्यूटी विटामिन भी इसे कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे टोकोफेरोल दोस्तों ध्यान रखिए विटामिन ई। इंसुलिन का निर्माण कहां होता है? कल दोस्तों रीट में आपने सुना, अभी दोस्तों अभी बात करेंगे, देखना इंसुलिन का निर्माण कहां होता है? अग्नाशय ग्रंथि का, अग्नाशय जो ग्रंथि है इसमें दोस्तों इंसुलिन का निर्माण होता है। मुझे तो लगता है दोस्तों एक बार दोस्तों सभी टीचरों को एक ही काम करना चाहिए, एयरफोर्स। बताओ गुरुजी, एयरफोर्स दोस्तों एक महीने से बस कल आया रिजल्ट दोस्तों, अरे उसको एक बार दे दा के बरी करो एयरफोर्स का रिजल्ट। क्या एयरफोर्स? रीट, पटवार, क्या पटवार दोस्तों अभी राजस्थान में हुआ है पटवार। रेलवे तो आप जानते हो दोस्तों, ग्रुप डी भाई साहब, मतलब दोस्तों क्या बताएं, ऐसा लगता है खुद देवता अवतार लेंगे ना जब ग्रुप डी का एग्जाम होगा। इस दोस्तों दुनिया, इस भारत के अंदर खुद ऊपर से अवतार लेना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण, क्या भगवान बांके बिहारी जी को अवतार लेना पड़ेगा
मैं तो कह रहा हूं दोस्तों, एक बार भगवान जी से बातचीत करके इनको बोलो कि एक बार है ना ग्रुप डी का एग्जाम दो। क्या एक बार ग्रुप डी का एग्जाम दो, अगर ना उठ जाए मानव से विश्वास, क्या अगर दोस्तों मानव से विश्वास ना उठ जाए तो हमसे कहना। फिर इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय ग्रंथि। दोस्तों इंसुलिन जो है इसका काम क्या है? इंसुलिन ध्यान रखना, पहली बात तो हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है दोस्तों। और अगर मैं आपसे पूछूं इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह या डायबिटीज जो रोग है वो इसकी कमी से होता है। ब्लड शुगर को दोस्तों कंट्रोल करने का काम किसका है? वो होता है इंसुलिन का। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी लीवर मत कर देना, लीवर मत कर देना, गलत हो जाएगा। मैंने बातचीत की है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है थायराइड। क्या है? थायराइड जो है ये दोस्तों इसका आंसर है। अगर आपसे पूछे लीवर है तो लीवर दोस्तों ध्यान रखना सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो दोस्तों लीवर है। क्या है? लीवर है। लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि वो ध्यान रखिएगा थायराइड। क्या है? थायराइड। जूल किसका मात्रक है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जूल मात्रक है ऊर्जा। किसका है? ऊर्जा का दोस्तों मात्रक जो है, एनर्जी का जो मात्रक है वो ध्यान रखिएगा कौन सा है? वो है दोस्तों जूल। क्या है? जूल। तारों का टिमटिमाना, ये दोस्तों तारों का टिमटिमाना प्रकाश की कौन सी घटना है? ये है बिहार की घटना। क्या? बिहार की घटना है तारों का टिमटिमाना। क्या? तारों का टिमटिमाना दोस्तों प्रकाश की कौन सी घटना है? यह है दोस्तों बिहार की घटना। क्या? बिहार की घटना है। लिखना, तारों का टिमटिमाना है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन है दोस्तों। अपवर्तन जानते हो आप सभी, जब प्रकाश दोस्तों मुड़ता है उसे कहते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो तारों का जो टिमटिमाना है ये दोस्तों, तारों का टिमटिमाना किसकी घटना है दोस्तों? ये ध्यान रखना, अपवर्तन की घटना। किसकी है? अपवर्तन की घटना है। तारे टिमटिमाते हैं। क्या? टिमटिमाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, भूलना नहीं है जिंदगी में। अपवर्तन है। अरे पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है रसगुल्ला, टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन है इस पर तो दोस्तों मरीचिका। क्या है? मरीचिका है। ऑप्टिकल फाइबर। क्या है? ऑप्टिकल फाइबर है, मरीचिका है। इनका दोस्तों संबंध किससे है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जो है ना 26 जनवरी नहीं 24 जनवरी 1950, वो बड़ी बात है। 23 जनवरी 2020 को 22 को 20वां ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है ये मिला दोस्तों किसको? कुंजांगल को दिया गया। मतदाता दिवस दोस्तों 25 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, मुख्य प्रदर्शन संकेतक कोयला के लिए कोयला दर्पण। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिविंग रूट ब्रिज मेघालय के अंदर है। जीआई दोस्तों इसको हेरिटेज स्थल का टैग देने की बात कही गई है। महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती लद्दाख में, हुई दोस्तों हिमाचल में। अगला क्वेश्चन पूछे आपसे, ओमिक्रॉन जो है इसके लिए स्वदेशी किट का नाम क्या है? ओम है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको तैयार किया। आर नागास्वामी दोस्तों ध्यान रखिएगा, आर्कियोलॉजिस्ट हैं नागास्वामी जी। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर दोस्तों एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, ग्राफिक्स एंड कॉमिक्स, ये दोस्तों कर्नाटक के अंदर स्थापित हुआ है। अगला नेपच्यून स्ट्राइक 2022, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका जो संबंध है नेपच्यून स्ट्राइक 2022 का नाटो से संबंधित है। ये दोस्तों 26 जनवरी को रिपब्लिक डे 73वां रिपब्लिक डे बनाया गया। दोस्तों ये आपका आज का सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहां? जैसलमेर के अंदर। ये आज का सवाल हो गया। ये It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.